हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 33 onwards। तो आज के श्लोक में भगवान कुछ कंपैरिजन के द्वारा अपने स्थान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लगातार इन श्लोकों में हम भगवान की विभूतियों को, ऑपुलेंस को देख रहे हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान अपने विभूति को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल या कुछ कंपैरिजन दे रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं भगवान, अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरा तो जैसे कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग संख्या के अक्षर होते हैं। इसी प्रकार संस्कृत जो हमारी मूल सभी भाषाओं का मूल भाषा कहा जाता है, तो उस भाषा में भी जो संख्या, जो अक्षर है, उन सभी अक्षरों में अकारा, अकारोस्मि, मैं अकार हूँ, भगवान कहते हैं। अकार मतलब जैसे कि इंग्लिश में अगर हम 26 अल्फाबेट्स में ए लेंगे तो पहला जो शब्द है ए, तो ये इसी तरीके से संस्कृत में भी अ और अकारा वो पहला अल्फाबेट है। भावार्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं, हर एक शब्द को उच्चार करने के लिए अकारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने हमारे कन्नड़ा मीडियम में तो अलग से सिखाया जाता है, जैसे कि अकार के अलावा जो वर्ग आते हैं, जैसे उसे कुछ नाम होता है, तो स्टार्टिंग में मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसे सिखाया जाता है किस प्रकार से अकार के बिना किसी भी शब्द का उच्चार पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार संस्कृत में भी अकारा उतना ही महत्व दिखाता है कि अकार के बिना किसी शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते उसके बिना, तो अकारा इतना इम्पोर्टेंट है। इसी भांति जैसे कि अक्षरों में अकारा उसका स्थान महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार भगवान भी सभी जीवों में अत्यंत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे इस कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं कि जिस तरीके से सभी अक्षरों में अकार श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी जीवियों में मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए भगवान अकार को अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना प्रतिनिधि यहाँ पे कहते हैं। और आगे द्वंद्व सामासिकस्य च, द्वंद्व सामासिकस्य, ये भी व्याकरण का ही एक शब्द है। जैसे हम कहते हैं द्वंद्व अर्थ या द्वंद्व पदा। द्वंद्व पदा जैसे कि भावार्थ में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, रामा कृष्णा, ये दोनों द्वंद्व पद है जो हमेशा साथ में उच्चार किया जाता है, उसे कहते हैं द्वंद्व पदा। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमारे कन्नड़ में कहा जाता है सिही कही, मतलब स्वीट एंड बिटर, इन दोनों साथ में जोड़ा के उसे बुलाया जाता है, तो इसे कहते हैं द्वंद्व पदा या द्वंद्व अर्थ। तो भावार्थ श्लोक में भगवान कहते हैं द्वंद्व सामासिकस्य च, जो व्याकरण में इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, अलग अलग जो कंपाउंड्स आते हैं, उन सभी में द्वंद्व पद जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो द्वंद्व पदा मेरा रिप्रेजेंटेटिव है या मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों आज के श्लोक में जो भगवान यहाँ पे दो कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रारंभ के दो, ये दोनों भी व्याकरण के संबंधित है, व्याकरण से जुड़ा हुआ है। आगे भगवान कहते हैं अहम एवाक्षय कालो, एव अक्षय कालो। तो यहाँ पे भगवान किसी भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्टली कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम एवाक्षय कालो। जैसे पहले भी एक श्लोक में पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कालोस्मि, समय जो है
वो मैं हूँ, मैं ही समय हूँ। तो यही विचार यहाँ पे भी भगवान समझा रहे हैं। एवाक्षय कालो, एटर्नल टाइम। तो भौतिक संसार में हर एक वस्तु समय के अनुसार नष्ट हो ही जाता है। चाहे वो वस्तु कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका क्वालिटी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी समय का प्रभाव उसके ऊपर आता है और समय के प्रभाव के अनुसार वो वस्तु नाश हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि समय जो है वो सबसे बड़ा विनाशक है। हमारे कॉमर्स में भी हम देखते हैं, वहाँ पे हर एक वस्तु का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? जैसे कोई नया वस्तु अगर उसका मूल्य अभी के लिए 1 लाख रुपए है, तो 1 साल के बाद उसका मूल्य में 10% कम किया जाएगा। क्यों कम किया जाएगा? क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया है, समय के अनुसार उसका मूल्य कम हो गया है। तो इसे कहते हैं कि डेप्रिसिएशन। तो समय जो है वो हर एक वस्तु को वो उसका नाश कर देता है, उसका जो वैल्यू है उसे कम कर देता है। इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में समय जो है वो सबसे श्रेष्ठ, क्या कह सकते हैं हम लोग, विनाशक कह सकते हैं। जो कोई भी विनाश नहीं कर सकता उसे समय विनाश करता है। इसलिए भगवान यहाँ पे डायरेक्टली ये बात कहते हैं कि अहम एवाक्षय कालो, मैं एटर्नल टाइम, मैं शाश्वत समय हूँ। इसके द्वारा मैं सभी विषय, सभी वस्तु, सभी जीव, इन सभी मेरे अधीन में होते हैं, या मेरे जो क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि मेरी जो हम कह सकते हैं जैसे कि समय का जो परिवाहक है, समय की जो हाथ है, उससे बच के कोई भी वस्तु नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान अपने आप को इस समय का प्रतिनिधि या समय अपना प्रतिनिधि है कहते हैं। जैसे एक वस्तु, उसका जो ओनर होता है, उसके जो मालिक होते हैं, वो उसके अधीन में होता है। लेकिन इसी प्रकार एक मालिक, और उस मालिक किसके अधीन में होता है? वो फिर से सरकार के अधीन में होगा। सरकार किसके अधीन में होगा? जनों के अधीन में होगा। इस पर एक हायरार्की होती है। लेकिन समय जो है, समय के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। जैसे अगर आप एक अम्ब्रेला लेंगे, तो अम्ब्रेला का एक लिमिट होता है। जैसे एक छाता होती है, छाता के लिए एक लिमिट है, कितना एरिया वो कवर करेगा, उसका एक लिमिट है। जितना बड़ा छाता आप लोगे, उस छाते के जितना बड़ा है उसके मतलब उसकी जो क्या लिमिट है वो भी बड़ा होगा। लेकिन समय ऐसा है कि समय भौतिक संसार में हर एक वस्तु को कवर करता है। यहाँ पे जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ समय के अधीन में ही आता है, समय के कवरेज में ही आता है सब कुछ। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो कह सकता है कि अरे समय का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता, ये कोई भी नहीं कह सकता। जैसे कुछ लोग प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, कुछ जैसे कोई फल आता है तो फल अपने नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो 1 हफ्ता या 15 दिन में सड़ जाएगा। लेकिन कुछ प्रिजर्वेटिव यूज करके तो क्या किया जाता है, उसे 1 महीना या 2 महीना तक उसे खराब ना होते हुए रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इतनी इसकी एक्सटेंशन चाहे कितना भी करे, लेकिन समय के अधीन में हुआ आएगा। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो समय के अनुसार कभी नाश ही नहीं होता। ऐसा वस्तु कोई भी एग्जिस्ट नहीं होता। चाहे तो पानी भी, अगर आप देखेंगे पानी, उसे भी अगर आप इस्तेमाल ना करते हुए, इस्तेमाल करेंगे ऐसे छोड़ देंगे, तो वो भी समय के अनुसार खराब हो जाएगा, वो भी पीने के लिए लायक नहीं रहेगा। इसलिए हमें समझना है कि समय की जो कवरेज है, समय की जो परिमिति है, सभी वस्तु उसी के अंदर आते हैं। तो समय सबसे बड़ा कंट्रोलर है
जो सभी वस्तुओं को, सभी मनुष्यों को या सभी जीवियों को कंट्रोल करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम एवाक्षयो काल, कि ये जो समय है, एटर्नल टाइम, वो स्वयं मैं हूं या मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। और आगे भगवान कहते हैं दाता हम विश्वतो मुखा, विश्वतो मुखा। यह वहां कहते हैं अमंग क्रिएटर्स, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उन सभी में मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा कौन है? कौन से ब्रह्म के बारे में भगवान यहाँ पे बात करते हैं? विश्वतो मुखा, विश्वतो मुखा। यहाँ पे भगवान प्रभुपाद कहते हैं whose manifold faces turn everywhere, जिसका सर हर एक दिशा में है, वो ब्रह्मा है। कोई सोच सकता है अरे ब्रह्मा तो एक ही है ना, तो जब एक ही ब्रह्मा है तो भगवान ऐसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि सभी निर्माण करता है, मैं वो ब्रह्मा हूँ जिसका सर हर एक दिशा में होता है। तो ये कंपेरिजन क्यों करते हैं भगवान यहाँ पे? क्योंकि हमें समझना है कि ब्रह्मा सिर्फ एक जीव नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रह्मा नहीं है, बल्कि सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मा भौतिक संसार में दिख जाते हैं। हर एक यूनिवर्स, हर एक विश्व के लिए एक ब्रह्मा होता है। जैसे हमारा ये जो यूनिवर्स है, तो पूरी हमारे यूनिवर्स के लिए एक ब्रह्मा है, और हमारे ब्रह्मा, उनकी स्पेशलिटी क्या है? उनके पास 4 सर है। ये उनकी स्पेशलिटी, या जिसके द्वारा उन्हें पहचाना जाता है, ये उनके आइडेंटिफिकेशन है। तो उसके उनके पास 4 सर है। इनके अलावा भी अनेकों ब्रह्मा हैं। जैसे अलग यूनिवर्स में, अलग विश्व में दूसरे ब्रह्म होते हैं, उनके पास 8 सर होते हैं, और किसी ब्रह्म के पास 100 सर होगा। तो इस प्रकार अलग अलग यूनिवर्स में अलग ब्रह्मा होते हैं, और जितनी उनकी यूनिवर्स की गात्र होती है, जितना उनका यूनिवर्स विशाल होता है, उतने ज्यादा सर उस ब्रह्मा के पास रहते हैं। तो अगर हमारे ब्रह्मा के पास 4 सर है, तो उसके अनुसार हमारा यूनिवर्स है ये सबसे छोटा है एक्चुअली। बाकी यूनिवर्स के मुकाबले ये बहुत ही छोटा यूनिवर्स है, इसलिए हमारे ब्रह्मा के पास सिर्फ 4 सर है। बाकी अन्य ब्रह्मा के पास, जो हमारे यूनिवर्स में बड़े बड़े यूनिवर्स होते हैं, उनके पास और ज्यादा प्रमाण में सर होते हैं। तो ये सभी क्रिएटर्स हैं, ये सभी विश्व को निर्माण करने वाले ही हैं। उस यूनिवर्स में जो भी क्रिएशन होगा, सृष्टि की जो भी रचना होती है, जिसे विसर्ग कहा जाता है, तो सभी रचना उस ब्रह्मा के द्वारा ही किया जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं ही इज अ सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ दैट यूनिवर्स। तो इस प्रकार जो इतने सारे ब्रह्मा है, उसमें एक ब्रह्मा हवा कहते हैं कि वो मैं है, इसका सर हर एक दिशा में देख सकता है, तो वो ब्रह्मा मैं हूँ। भगवान इस प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमने देखा है सभी वस्तुओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सभी सृष्टिकर्ताओं में मैं वो ब्रह्मा हूँ, क्योंकि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। भागवतम में एक संदर्भ आता है जहाँ पे इन अलग अलग ब्रह्माओं के बारे में उल्लेख होता है। जैसे एक बार भगवान द्वारका में अपने आस्थान में अपने रानियों के साथ समय बिता रहे थे, तो उस समय हमारे जो यूनिवर्स के ब्रह्मा हैं, वो वहाँ पे आते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो जब वो आते हैं और द्वारपालक कहते हैं कि भगवान तो अंदर है, भगवान अपने रानियों के साथ है, तो ब्रह्मा से कहते हैं कि आप कृपा करके उन्हें बोल दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं मिलने के लिए। तो जब द्वारपालक आके भगवान से कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा आए हैं, तो भगवान जो सभी जीव हृदय में है, जो ब्रह्मा के हृदय में भी है, तो देख सकते हैं कि ब्रह्मा के मन में अहंकार आ गया है। ब्रह्मा सोच रहा है कि मैं सृष्टि करता हूँ,
मैंने निर्माण किया है। तो ये अहंकार उनमें आ गया था। तो ये अहंकार को देखते हुए भगवान क्या कहते हैं, भगवान पूछते हैं कौन सा ब्रह्मा आया है। ब्रह्मा आया है ठीक है, लेकिन कौन सा ब्रह्मा आया है। तो ये प्रश्न भगवान फिर से अपने द्वारपालक को पूछते हैं। और जब द्वारपालक बाहर आता है, आके ब्रह्मा से कहते हैं कि भगवान पूछे कौन सा ब्रह्मा आया है। तो ब्रह्मा जी जो है वो चकित हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यहाँ पे तो मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, मेरे अलावा तो और कोई नहीं है ब्रह्मा। तो भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे कि कौन सा ब्रह्मा। तो बिना जाने वो कहते हैं ठीक है जगह बोलिए, जो चतुर्मुख है, चतुर्मुखा ब्रह्मा आया है, या ऐसा आप कह दीजिए। तो जब द्वार पर जाते हैं अंदर जाके कृष्ण से कहते हैं कि चतुर्मुखा ब्रह्मा आए हैं, तो वहां पे था ठीक है तो अंदर भेज दीजिए। तो जब चतुर्मुखा ब्रह्मा अंदर जाते हैं, जाने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, क्या काम था यहाँ पे आने का। तो अपना काम के बारे में बात करने से पहले ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भगवान मेरे मन में एक संदेह है। संदेह क्या है कि जब मैंने कहा कि मैं आया हूँ, तो आपके द्वारपालक ने उनके द्वारा आपने ये प्रश्न पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आया है। तो मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ ब्रह्मा इस पूरे संसार में, तो मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं। तो फिर क्यों आपने एक प्रश्न पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आया। तो ये प्रश्न पूछते ही भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, आपको लग रहा है ना कि आप अकेले ब्रह्मा हो, तो आपके अलावा और कोई नहीं है, तो मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा। तो थोड़ा रुक जाइए। भगवान करते हैं, भगवान कहते हैं अपने भगवान ध्यानमग्न होते हुए बाकी जो ब्रह्मा है जो अलग अलग यूनिवर्स में, उन्हें भगवान बुलाते हैं। तो जब वो लोग वहां पे आते हैं तो इतने सैकड़ों संख्याओं में, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों करोड़ों संख्या में ब्रह्मा आ रहे हैं। और हर एक ब्रह्मा, उनके सर इतने सारे हैं, किसी के पास 100 सर है, किसी के पास 1000 सर है। तो ये सब कुछ देखते हुए ये जो चतुर्मुखा ब्रह्मा है वो बहुत ही चकित हो जाते हैं, दिग्भ्रांत हो जाते हैं। अरे मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, इतने सारे ब्रह्मा और वो भी इतने सारे सर के साथ। मेरे पास तो सिर्फ 4 सर है और मैं इतना अहंकार में आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे ब्रह्मा है और उनके पास इतने सारे सर हैं। तो ये देखने के बाद ब्रह्मा जी को मालूम पड़ता है कि मेरे मन में ये अहंकार आ रहा था कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि जिसने मुझे बनाया है उन्होंने मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा को भी जन्म दिया है। तो मैं उन करोड़ों लोगों में एकमात्र हूँ। तो इस प्रकार उस प्रसंग के द्वारा हम इस विषय को जान सकते हैं, जो विचार यहाँ पे आज के श्लोक में दिया जा रहा है कि सभी सृष्टिकर्ताओं में मैं वो ब्रह्मा हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जो है वो एक नहीं है, बल्कि अनेकों करोड़ों करोड़ों संख्या में ब्रह्मा इस भौतिक संसार में। तो ये विचार हम यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट नंबर 34। मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्धवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान यहाँ पे कहते हैं I am all devouring death and I am the generator of all things yet to be. Among women I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, faithfulness and patience. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्स्ट नंबर 34 में भगवान किसी प्रकार से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि जैसे पहले सभी श्लोकों में देखा है, भगवान ने अपने विभूति के लिए अपने विभूति योग को समझाते हुए भगवान कह रहे थे कि इन सभी वस्तुओं में ये सर्वश्रेष्ठ है तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में भगवान
इस पर एक कंपैरिजन नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्ट भगवान कहते हैं कि मेरा स्थान क्या है, एक्चुअली मेरे पोजीशन क्या है, ये भगवान डायरेक्टली यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु और डेथ ये क्या है, सर्वहरश्चा, मृत्यु सभी वस्तुओं को छीन लेता है। तो इस प्रकार का ये जो मृत्यु है ये कौन है एक्चुअली, ये स्वयं मैं हूं। आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अगर एक व्यक्ति करोड़पति है, उसके पास करोड़ों का धन है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्लॉट होगा, इतना सब कुछ होने के बाद जब उसका समय होता है, अंत समय, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके पास जो भी है वो सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। जब वो व्यक्ति अपना शरीर को त्याग करके अपने कर्म के अनुसार यमराज के घर जाएगा या नहीं तो अगला शरीर धारण करेगा, तो वो ये नहीं कह सकता अरे मेरे पास इतना करोड़ों करोड़ धन है, मैं उसमें थोड़ा तो लेके जाऊंगा अगले जीवन के लिए, नहीं। उसके पास जो भी होता है वो सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। तो कौन है यहाँ पे जो उससे सब कुछ छीन रहे हैं, वो है डेथ पर्सोनिफिकेशन। जो मृत्यु है, मृत्यु सभी वस्तुओं को छीन लेता है उस व्यक्ति से। इसलिए भगवान कहते हैं आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ, सर्व मृत्यु सर्वहरश्चा अहम, अहम आई एम दैट मृत्यु, भगवान यहाँ पे कहते हैं। प्रभुपाद इसके लिए उल्लेख करते हुए अपने एक प्रवचन में कहते हैं, जिसे डिवोटीज के लिए भगवान सदैव उपलब्ध होते हैं। लॉर्ड इज प्रेजेंट ऑलवेज फॉर द डिवोटीज। तो जैसे ही एक भक्त का अंतिम समय आता है तो स्वयं भगवान उसे अपने धाम को लेके जाते हैं। कहते हैं कि द लॉर्ड इज प्रेजेंट टू वेलकम अस टू हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अपने धाम में बुलाने के लिए भगवान स्वयं रेडी होते हैं अपने भक्तों के लिए। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भगवान के लिए भगवान के डिवोटीज नहीं बनते, वो लोग भी अपने मृत्यु के समय में भगवान को देख सकते हैं, लेकिन अंतर है। वो लोग अपने मृत्यु के समय में भगवान के किस रूप को देख सकते हैं, मृत्यु, भगवान जो मृत्यु रूप है उसे देख सकते हैं। और जो डिवोटीज हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अंतिम समय में साक्षात भगवान के जो श्याम सुंदर रूप है उसे देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो जो नॉन डिवोटीज है उनके लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं उनके लिए भगवान अपने स्वयं रूप में आते हैं और उन्हें अपने भगवान अपने धाम को लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कंपेयर करते हैं कि इस प्रकार से हम समझाते हैं अपने प्रवचन में, और इसे कहते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ पे हैं, मुझे दिखाओ, मैंने नहीं देखा, तो अगर वो लोग भक्त नहीं बनेंगे तो उनके अंतिम समय में भगवान जरूर आएंगे उनके सामने, लेकिन कैसे आएंगे, मृत्यु के रूप में आएंगे। और मृत्यु का जो रूप होता है वो इतना घोर होता है देखने के लिए, तो भगवान उस रूप में आएंगे उनके सामने, कहते हैं प्रभुपाद। तो ये ज्ञान आज के श्लोक से, इस श्लोक में दिए गए इस उल्लेख से हम ले सकते हैं कि हाँ, भगवान जो है वो मृत्यु उनका ही एक रूप है। भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं as soon as a man is born, he dies at every moment. Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called death itself. That death is Krishna. All species of life undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle,
and finally vanish. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is the beginning of all future activities. तो बात में ऊपर समझाते हैं कि मृत्यु जो है वो एक्चुअली हमारी हमारा अंत का एक लास्ट स्ट्रोक है एक्चुअली। नहीं तो जैसे हमारा जन्म होता है, हमारा जन्म होते ही हमारे साथ साथ मृत्यु भी होती है हमेशा। जन्म के साथ साथ मृत्यु भी प्रेजेंट होता है। जैसे हम समय बीतते जाते हैं तो उतना समय हमारा मृत हो रहा है, उतना समय हमारा डेथ हो रहा है। जैसे अगर हमने अभी 30 साल 40 साल गुजार लिया है तो उसका मतलब क्या है कि हमारी 30 साल की मृत्यु हो गई ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी डेड। तो इस प्रकार हर दिन हर समय हमारी जो ये डेथ है वो हमें डिवोर कर रहा है, वो हमें अपने झंझट में अपने जंजीरों में ले रहा है। लेकिन जब आखिर समय आएगा, जैसे कहते हैं लास्ट स्ट्रोक, जैसे लास्ट बॉल है वो लास्ट विकेट है, तो लास्ट समय जब आएगा तो पूरा खत्म करके एक ही बार पूरा ले लेता है। तो इस प्रकार डेथ जो है भगवान गोपाल बाबा समझा रहे हैं कि ये भगवान की ही रिप्रेजेंटेटिव है, यह भगवान का एक रूप है, ये हम कह सकते हैं। और श्लोक में आगे भगवान कहते हैं उद्भवश्च भविष्यताम्। उद्भवस् मतलब जनरेशन। तो ये जो हमारी पूरी मनुष्य का जीवन होता है, एक इसमें जीव का जीवन होता है, तो उसमें 6 प्रकार के विलक्षण या 6 प्रकार के विकार हम देख सकते हैं। तो ये 6 विकार कौन कौन सा है? पहला होता है जन्म मतलब बर्थ, और दूसरा है हमारा ग्रोथ। जन्म होने के बाद क्या होता है? हम बड़ा होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ का पहले स्प्रोट्स निकलते हैं, मतलब वो जन्म होता है, वो एक पहला स्टेज है। बाद में ग्रो, वो बढ़ता हुआ जाएगा, बड़ा होगा और थोड़ा बड़ा होगा, ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है रिमेन फॉर सम टाइम, जैसे वो कितना बड़ा होगा उसके लिए एक लिमिट होता है। हर एक पेड़ के अलग अलग लिमिट है, हर एक जीव के अलग अलग समय होता है कि हम कितना समय के लिए रहेंगे। जो ग्रोइंग टाइम है, जितना हम बड़े होते हैं उससे समय होता है, तो वो थर्ड विकार है या थर्ड स्टेज है, रिमेन फॉर सम टाइम। फोर्थ है रिप्रोड्यूस, जैसे मनुष्य बच्चों को पैदा करते हैं, पेड़ अपने जो स्प्राउट्स है उसे पैदा करते हैं, तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ विकार है। और फिफ्थ आता है ड्विंडल, जैसे कि ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है? वी गेट ड्विंडल्ड, हमारा शरीर जो है वो जर्जरित हो रहा है, हम बचेंगे मरेंगे इस प्रकार से घूमते रहेंगे उस समय। और आखिरी में आएगा डेथ, विनाश। तो इस प्रकार हर एक जीव 6 प्रकार के विलक्षण या विकार को देखता है, और इन 6 प्रकार के विकारों में इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? बर्थ, जन्म से ही प्रारंभ होता है। जन्म होने के बाद ही अगला सब कुछ फ्यूचर में आएगा, सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज सब कुछ बाद में आता है। तो फर्स्ट या बिगिनिंग या प्रमुख क्या है यहाँ पे? बर्थ या फर्स्ट स्टेज है। तो भगवान आप कहते हैं उद्भवश्च, आई एम दैट बर्थ, मैं उसका जो प्रारंभ है वो मैं हूं, भगवान को कहते हैं। और आगे कीर्ति शरीर, शरीर श्री मतलब क्या है? श्री मतलब ब्यूटी, श्री कहा जाता है ब्यूटी, ये हमारा सौंदर्य था। कीर्ति शरीर वाक् च नारी नाम, नारी मतलब वुमन। तो औरतों में ये जो कुछ क्वालिटीज होते हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं वेरी एक्सक्लूसिव क्वालिटीज, तो भगवान कहते हैं वो सभी क्वालिटी मैं हूं, एक्चुअली मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो क्वालिटी भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, जो हम एक स्त्री में देख सकते हैं, तो वो क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है।
इस क्वालिटी के द्वारा ही ये जो वुमन है वो अट्रैक्टिव होते हैं एक्चुअली। तो एक स्त्री किस प्रकार से आकर्षित होती है, उसमें एक स्त्री में आकर्षित होने वाला क्या होता है एक्चुअली, सिर्फ शरीर नहीं है। ये तो हम लोग जो लोग बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में हैं, जो लोग अपने शारीरिक जीवन में जी रहे हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ एक स्त्री का शरीर आकर्षणीय लगता है। लेकिन अगर आप शरीर के प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर उठ के देखेंगे तो एक स्त्री में बहुत सारे क्वालिटी होते हैं जो हमें आकर्षित करता है। तो ये जो क्वालिटी है जो एक स्त्री में होते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं, वो सभी क्वालिटी भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो कौन से क्वालिटी है जो हमें एक्चुअली आकर्षित करता है एक स्त्री में? क्या भगवान कहते हैं कीर्ति, श्री, वाक। कीर्ति मतलब फेम, श्री मतलब ब्यूटी और श्री वाक मतलब ब्यूटीफुल स्पीच। जैसे उनका बात करने का तरीका जो कोमल तरीके से बात करते हैं, बहुत ही नाजुक तरीके से बात करते हैं वो। और स्मृति मतलब मेमोरी, बहुत ही शार्प होते हैं। और मेधा, इंटेलिजेंस, बुद्धि। धृति मतलब फेथफुलनेस। और आखिर में क्षमा, पेशेंस। तो ये सभी क्वालिटी एक स्त्री में अगर होते हैं तो वो स्त्री बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं लोगों को। तो ये सभी क्वालिटी जो है ये सभी स्वयं भगवान के ही रूप या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं। तो अगर किसी नारी के पास, किसी स्त्री के पास एक क्वालिटी सभी मौजूद है तो हमें समझना चाहिए कि हाँ ये सभी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव या भगवान का एक भगवान का क्या कह सकते हैं हम लोग, भगवान की आशीर्वाद या भगवान की मर्जी हम कह सकते हैं कि ये सभी क्वालिटी उनमें मौजूद है। तो भावार्थ प्रभुपाद के लिए कहते हैं the 6 opulences listed are considered to be feminine. If a woman possesses all of them or some of them, she becomes glorious. तो यहाँ पे जो 6 opulences या विभूति को समझाया जा रहा है, तो ये सभी अगर स्त्री में होते हैं तो वो स्त्री जो है she becomes glorious, बहुत ही फेमस हो जाते हैं या लोगों से आकर्षित रहते हैं। जैसे they are center of attraction, तो ऐसा होता है उनका पोजीशन। Sanskrit is a perfect language and is therefore very glorious. After studying, if one can remember the subject matter, he is gifted with good memory or smriti. One need not read many books on different subject matters. The ability to remember a few and quote them when necessary is also another opulence. तो यहाँ पे जो 6 opulence है उसके बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में भावार्थ समझा रहे हैं। तो हमें इतना समझना है कि सभी opulence जो है, जिसे हम कहते हैं कि स्त्री का जो एक्चुअल ब्यूटी है वो ये विभूति हम कह सकते हैं। शरीर के द्वारा जो ब्यूटी होता है वो तो दिखाया जाता है बाहर से, देखने के लिए सुंदर है, सुंदर बाल है या उनके कान आंख जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, इसे देखने की सुंदरता है। लेकिन इसके अलावा अगर एक स्त्री के पास इस प्रकार की क्वालिटी होती है, ऑपुलेंस होते हैं, चाहे वो सभी हो सकते हैं या कुछ भी थोड़ा होते हैं, तो वो एक्चुअल ब्यूटी ऑफ वुमन हम कह सकते हैं। और इसके द्वारा वो ज़्यादा आकर्षणीय होते हैं एक्चुअली। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, श्रीर वाक, ब्यूटीफुल स्पीच। तो एक स्त्री की जो बात करने की तरीका होती है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो किसी का हृदय भी चंचल हो सकता है उनके लिए। ये एक फेमिनाइन क्वालिटी है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आप कुछ बार्गेन कर रहे हैं, तो जब लोग बार्गेन करते हैं, जो आदमी बार्गेन करता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक स्त्री बार्गेन करती है तो क्या होता है, वो हाँ चलो दे दे। क्यों? इट्स अट्रैक्टिव एक्चुअली,
इट्स अ काइंड ऑफ ऑपुलेंस और अ काइंड ऑफ वेपन फॉर देम। तो बात करें जो तरीका होता है उनका या उनका जो स्वीट स्पीच होता है तो वो एक ऑपुलेंस है स्त्री के लिए। इसी प्रकार ये जो 6 ऑपुलेंस है प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, ये सभी आप वन बाय वन एग्जांपल देख सकते हैं। हर एक क्वालिटी स्त्री में होती है और अगर उनमें एक क्वालिटी है देन दे आर ग्लोरियस एक्चुअली। चाहे वो क्षमा हो सकता है, पेशेंस हो सकता है, या नहीं तो फेथफुलनेस, जैसे उनकी श्रद्धा होती है, फेथफुल रहते हैं वो। तो ये सभी उनके अलग अलग क्वालिटियाँ जो उन्हें ग्लोरियस बनाते हैं। तो टेक्स्ट 34 में भगवान इस प्रकार से यहाँ कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहे भगवान, लेकिन डायरेक्टली कोट कर रहे कि अपना स्थान किस प्रकार से। तो ये टेक्स्ट 34 के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।